मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में नई सरकार अब बनने वाली है। इन 5 राज्यों की 675 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रविवार को सिर्फ 4 राज्यों की 635 सीटों पर ही वोटों की गिनती होगी। वहीं दूसरी तरफ मिजोरम के उम्मीदवारों का फैसला अब 4 दिसंबर को होगा। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, मगर वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार के निधन के बाद 199 सीटों पर ही मतदान हुआ है। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे कांटे का मुकाबला है, जबकि राजस्थान में बीजेपी का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है। हिंदी प्रदेश के 3 राज्यों में 519 सीटों पर फैसला होना है। एग्जिट पोल के मुताबिक 119 विधानसभा वाली तेलंगाना में कांग्रेस ने अब बढ़त ली है। निर्वाचन आयोग मतगणना की तैयारियां पूरी कर चुका है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर सुबह 7 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। इसके बाद सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने ईवीएम से मतगणना शुरू होगी। 30 नवंबर को आए एग्जिट पोल ने इशारा दिया है कि एमपी में मामला एक तरफा नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों के नतीजे 2018 की तरह नहीं होंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस बेल्ट में एक तरफा जीत मिली थी। अब कांग्रेस को 26 और बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। 2018 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने पहले सरकार बनाई थी, मगर 19 महीने बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद सत्ता बदल गई थी। 18 के विधानसभा चुनाव में ही दोनों पार्टियों बीच कड़ी टक्कर देखी गई थी। अब बारी 2023 की है। मध्य प्रदेश के रिजल्ट तय करेंगे कि कौन जीतेगा, कमलनाथ या फिर शिवराज। वहीं राजस्थान की बात करें तो 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी को 101 के मैजिक नंबर को हासिल करना है। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर के कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण 25 नवंबर को 199 सीटों पर मतदान हुआ। 2 दशकों से राजस्थान में सीएम की कुर्सी बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। कांग्रेस के दोनों नेताओं सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने यह दावा कर दिया है कि इस बार परंपरा बदलेगी, यानी सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि परंपरा कायम रहेगी और राजस्थान में सरकार बदलेगी, बीजेपी सत्ता में आएगी। यहाँ 25 नवंबर को वोट डाले गए थे। राजस्थान में भी बम्पर वोटिंग हुई। राज्य में पहली बार 75% से ज्यादा मतदान हुए, मगर लोगों की नजरें मतगणना के बाद आने वाले नतीजों पर टिकी है। राजस्थान में वोटिंग के बाद 10 एजेंसियों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए, जिनमें 7 ने बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा कड़ा मुकाबला है। 2018 में करीब 15 साल बाद कांग्रेस राज की सत्ता में वापस लौटी थी। बीजेपी बिना सीएम के चेहरे के छत्तीसगढ़ में मुकाबले में उतरी है, जबकि कांग्रेस का नेतृत्व मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। भूपेश बघेल अगर दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनाने में सफल होते हैं तो उनका कद छत्तीसगढ़ की राजनीति में बढ़ जाएगा। चुनाव की घोषणा के बाद से ही ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस का पलड़ा भारी है, मगर वोटिंग के बाद नतीजे से पहले हुए एग्जिट पोल में बीजेपी भी मुकाबले में खड़ी दिखाई दे रही है। ट्राइबल इलाके में बम्पर वोटिंग कारण सीएम भूपेश बघेल कॉन्फिडेंट हैं और उन्हें लग रहा है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। दक्षिण राज्य तेलंगाना की बात करें तो विधानसभा चुनाव में इस बार कड़े मुकाबले की उम्मीद है। लोगों की नजर के चंद्रशेखर राव पर टिकी है, जहां पर वह हैट्रिक की उम्मीद कर रहे हैं। ओपिनियन और एग्जिट पोल में कांग्रेस पहली बार बीआरएस को कड़ी टक्कर देते नजर आ रही है। खुद केसीआर 2 विधानसभा सीटों कामारेड्डी और गजवेल से चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों सीटें इस बार तेलंगाना की सबसे हॉट सीट बन गई है। गजवेल में बीजेपी के इटाला राजेंद्र भी मैदान में हैं। कामारेड्डी से रेवंत रेड्डी इस बार केसीआर को चुनौती दे रहे हैं। बहरहाल 3 दिसंबर को जब 7 बजे से मतगणना शुरू होगी और रुझान आने लगेंगे तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि उत्तर भारत की 3 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है और तेलंगाना में क्या कांग्रेस चंद्रशेखर राव को टक्कर दे पाएगी। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।